हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में ये चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फाइनली गाइस, डिस्कस करेंगे हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में कि हमको कल किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमने प्रीवियस डेज हमने क्या डिस्कस किया था, किस तरह से हमारे लेवल्स थे, क्या हमारे लेवल्स यहाँ पर वर्क किया या नहीं किए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल में नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। यहाँ पर देखिए, मेरे कुछ लेवल जो थे, आपको मतलब मार्केट के लेवल है, मेरे लेवल यहाँ पर कुछ नहीं है। फिलहाल जो मार्केट लेवल यहाँ पर क्रिएट करती है उसी के लेवल के मुताबिक हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। मेरी यहाँ पर कोई मनमर्जी नहीं चलती जो मैं अपने लेवल को यहाँ पर प्रोवाइड करूँ और मार्केट उस चीज़ को रिस्पेक्ट करे। बस बात यह है कि ठीक है, हमने चार्ट सीखा हुआ है, चार्ट में हमने काफ़ी मेहनत किया है, तो इस वजह से हमको ऐसा लगता है कि हाँ, यहाँ तक इस तरह से होगा कुछ, तो मार्केट यहाँ पर कुछ कामकाज करेगी। ठीक है, देखिए हमारे जो परसों के लेवल थे, जो हमने मतलब वीडियो के माध्यम से आप सबको बना करके बताया था, हमने क्या बोला था, मार्केट अगर किसी भी टाइम रेंज में खुलती है, ध्यान में रखिएगा, मैंने क्या बताया था कि अगर मार्केट इस रेंज में खुलेगी, इस रेंज में हम कोई ट्रेड यहाँ पर नहीं करेंगे। इस रेंज के नीचे यहाँ पर बताया था आपको, पर्सनली यहाँ पर बताया था कि अगर ये 47,400 के नीचे जाएगी तो हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। हमारा जो पहला टारगेट होगा छोटा सा होगा 47,200 का। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेवल होगा आपका 47,058 का। नीचे का लेवल ये था। ऊपर के लेवल हमने बात किया था जब अगर इस रेंज का ब्रेकआउट करेगा, मतलब 47,714। आपको क्लियर, ये जो ट्रेंड लाइन आपकी बनी हुई, मेरी आज की ट्रेंड लाइन बनाई नहीं हुई है, कल की ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, मतलब प्रीवियस वीडियो की बनाई हुई है। क्लियर, आपको ये बताया गया था कि 47,714 के ऊपर हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉल में बाई करेंगे, कॉल में एंट्री करेंगे, ये आपको क्लियर बताया हुआ था। देखिए, गलती सिर्फ हम मतलब लेवल देने वाले की नहीं होती है, गलती कहीं पर आप लोगों की भी होती है। ये गलती होती है कि आप लोग इस लेवल को नोट नहीं करते हैं। चूंकि परसों की ये वीडियो डाली हुई थी, परसों या नरसों की, हो सकता है आप लोग यहाँ पर देखें हो वीडियो और उस लेवल को आप यहाँ पर भूल गए हो। मैं आपको कितनी बार आपको बताता हूँ कि देखिए भैया, मैं टिप्स नहीं दे सकता हूँ। आप हमारे टेलीग्राम में आते हैं, आपका वेलकम मैं करता हूँ, दिल से वेलकम करता हूँ। अगर आप ये सोच के मेरे टेलीग्राम में आएंगे कि मैं टिप्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड करता हूँ, तो वो चीज़ गलत है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उस चीज़ के लिए हमारे टेलीग्राम में आप मत आइए, क्योंकि मैं यहाँ पर टिप्स नहीं दे सकता। मैं आपको चार्ट यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ, चार्ट के माध्यम से मैं आपको वहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर मैंने बताया था ये लेवल थे मेरे, और उस लेवल को रिस्पेक्ट किया है मार्केट ने। अब आप यहाँ पर, आपका डिसीजन है कि आपको यहाँ पर क्या लेना है। फिर भी जब मुझसे नहीं रहा जाता तो मैं फिर भी आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पर इसकी कॉल आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी पुट देख सकते हैं। देखिए, मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप किसी के भी टिप्स के चक्कर में पड़ेंगे, आप यकीन करिए, आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर कभी जिंदगी में नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते। आप सिर्फ जब तक वो आपको टिप्स देता रहेगा, जब तक वो बताता रहेगा, तब तक आप यहाँ पर प्रॉफिट करेंगे। जिस दिन वो बताना छोड़ देगा, आप उसी दिन लॉस कर लेंगे। मत करिए ऐसा। सीखिए, चार्ट सीखिए, लेवल बनाना सीखिए। मैं यहाँ पर आपको एक एक कैंडल के लेवल यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको मार्केट यहाँ से जाएगी तो जाएगी क्यों ऊपर, गिरेगी तो गिरेगी क्यों नीचे, रेंज में रहेगी तो हमको क्यों नहीं ट्रेड करना चाहिए, रेंज के ऊपर जाएगी तो हमको क्यों ट्रेड करना चाहिए। लेवल बताता हूँ सारे, मैं हिंट आपको बताता हूं ग्रुप के अंदर। आप जानते हो, ना ही मैं आपसे 1 रुपए की डिमांड करता, ना ही मुझे 1 रुपए आपका चाहिए, और ना ही मुझे ये लालच है कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आएंगे तो मेरे व्यूवर्स बढ़ेंगे या कुछ बढ़ेंगे। नहीं चाहिए भैया, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, मैं टिप्स नहीं दे सकता आपको, क्योंकि मैं आपके पेट में लात नहीं मार सकता हूं कि मैं आपको टिप्सर बना दूं आज के डेट में और आप उस टिप्स के भरोसे जिंदगी पर रही आइए। जिस दिन यहां पर कोई अपना टेलीग्राम ग्रुप बंद कर दे और आपसे कोई पैसे की डिमांड करने लगे, तो आप ये सोचे कि नहीं नहीं, इसके तो मैं टिप्स से अच्छा पैसा यहां पर कमा रहा था और चलो ठीक, इसको पैसा मैं प्रोवाइड करना शुरू कर दूं। मत करिए गलती। ये देखिए, हर जगह सिर्फ उसी इंसान की गलती नहीं होती जो यहाँ पर इन्फ्लुएंसर का काम कर रहा है, उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर दुनिया तैयार रहती, इसलिए वो इस तरह से काम करता है। मैं आपको बार बार यहाँ पर एडवाइज करना चाहता हूँ और बार बार आपको वार्निंग देना चाहता हूँ। ना ही मैं टिप्स देता, ना ही मैं आपको दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम में आना चाहते हो तो आप आइए, नहीं आना चाहते तो भैया हम दिल से आपका शुक्रिया करेंगे। ठीक है, ये है हमारा, सीधी सी बात है। मुझे किसी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता, ना ही मुझे यह फर्क पड़ता कि आपके टेलीग्राम आने से मेरे व्यूवर्स बढ़ेंगे या कुछ चीज़ का बढ़ेगा। आपको अगर लेवल्स मेरे अच्छे लगते हैं, आपको मेरे लेवल्स पसंद आते हैं, आपको जो मैं प्रोवाइड करता हूं चार्ट, अगर वो आपको पसंद आते हैं तो आप रहिए, नहीं आपको पसंद आते तो प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ आप, पता है क्यों नहीं लेवल नोट किए हो, मुझे गुस्सा क्यों आ रही, पता है क्यों?
आपने लेवल यहाँ पर नहीं नोट किया हुआ, इसलिए आप यहाँ पर आप ट्रेड आज नहीं कर पाए हो। अगर आप मेरे वीडियो देख करके अगर आप लेवल यहाँ पर नोट किए होते, अगर आपको ये पता होता कि सर ने मैं बताया था कि 47,714 के ऊपर हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे, तो आप 101% यहाँ पर कॉल बाई करते। उसका रीजन कितने थे यहाँ पर, रीजन विथ रीजन मैंने आपको यहाँ पर बताया था। रीजन ये बताया था, रीजन अभी आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए रीजन हमारा क्या था, रीजन ये था कि यहाँ पर मैंने आपको प्रीवियस क्या बताया था, यहाँ पर बताया था कंसोलिडेशन एरिया है। कंसोलिडेशन एरिया के बाद यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर जो यहाँ पर सेलर एक्टिव हुए हैं उन लोगों का लगभग यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। मार्केट ने यहाँ पर लगभग ऊपर एकदम क्लोजिंग देने की कोशिश किया है। मार्केट अगर इस रेंज में रहेगा, इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो हम कॉल बाई करेंगे। गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट को हम वेट करेंगे। अगर यहाँ पर सपोर्ट लेने आएगी मार्केट, तो चूंकि ये क्या है, ये एक आपका कौन सा जोन है बताया था, सप्लाई जोन आपको बताया था। यहाँ पर आपको क्लियर बताया था कि सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन के ऊपर अगर मार्केट चली जाएगी तो आपका इसका मतलब रेजिस्टेंस को उसने ब्रेकआउट कर दिया। रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट करने के बाद, रुकने के बाद, इसका मतलब उसका क्या बन जाता है, वो सपोर्ट बन जाता है। और जब सपोर्ट के ऊपर मार्केट टिकती है तो मार्केट के चांस यही रहते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी। तो देखिए भैया, अगर आप यहाँ पर थोड़ा भी रिस्क नहीं ले सकते हो तो फिर क्यों ट्रेडर बन रहे हो, बताओ? फिर क्यों ऑप्शन ट्रेडिंग करो? इससे अच्छा तो आप स्टॉक खरीद लो। स्टॉक खरीद के निफ्टी बीज खरीदो, बैंक बीज खरीदो। आप जो मैं आपको स्टॉक कुछ बताया, मैं एडवाइस किया हूँ, उसको आप खरीद के अपना एंजॉय करो। क्यों आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करके अपने पैसे को मतलब यहाँ पर निचोड़ करके जाते हो? मैं सुनता हूँ यार यहाँ पर 15-15 हज़ार रुपये, 20-20 हज़ार का लॉस करे। कोई लॉजिक नहीं बनता यहाँ पर 20-20 हज़ार का लॉस करने के लिए। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, आप 1 लॉट से ट्रेड करिए। 1 लॉट से आप ट्रेड नहीं करते हो। लालच में आकर के मार्केट के आप यहाँ पर 10-10, 20-20 लॉट यहाँ पर एंट्री कर रहे हो, तो लॉस तो होगा ना। गलती कहाँ पर कर रहे हो आप? अपनी गलतियों को कभी आप देखते नहीं, कभी आप चार्ट ट्रेडिंग सीखते नहीं हो, आप टिप्स के चक्कर में पड़े हो बस, और कुछ नहीं। क्यों? मत करो, अभी भी टाइम है, अभी भी संभल जाओ, नहीं तो आपका पूरा पैसा खत्म कर देगी ये मार्केट। ध्यान में रखिए। मेरी बातें हो सकता है बुरी लगेगी आपको, लेकिन मैं देखिए जो मैं बोलता हूँ ना, हकीकत बोलता हूँ। क्योंकि मुझे कोई चीज़ से फर्क नहीं पड़ता है, ना ही मेरी इससे रोजी रोटी चल रही, समझ रहे हैं आप? इसलिए मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, जो बोलता हूँ थ्रू कट बोलता हूँ। क्लियर है? ठीक है। तो ये बताया था आपको लेवल। अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं मैंने नहीं बताया था, आप जा करके मेरी प्रीवियस वीडियो देख लेना कि हाँ मैंने बोला था ये वर्ड या नहीं बोला था कि इसके ऊपर हम यहाँ पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है। और आप देख लीजिए, वहीं से मार्केट भले रेंज में रही। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं मार्केट यहाँ पर रेंज में नहीं थी। रेंज बहुत टाइम तक मार्केट यहाँ पर रेंज में थी। ये पूरी रेंज में यहाँ पर इसने बिताया, यहाँ पर रेंज में बिताया। इसके बाद यहाँ पर सपोर्ट लेकर जब ये ऊपर गई थी, यहाँ पर फिर दोबारा यह रेंज में बिताया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गई थी ना। देखो, मार्केट में आपको इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं आप मार्केट में आते ही आपको मार्केट पैसा देगी, नहीं दे सकती है। आज निफ्टी ने आज तड़पा करके पैसा दिया, और लास्ट में हमने पैसा बनाया है। और वो मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा कि मैंने किस तरह से पैसा बनाया। और आपको बताया था, लेवल बताया हुआ था कि मार्केट यहाँ से जाएगी और कहाँ तक जाएगी, 22,370 तक जाएगी। मैंने मैसेज करके आपको बताया था ग्रुप में। नहीं ले रहे हो तो मेरी क्या गलती, बताओ? इतना ही तो हिंट दे सकता हूँ। मार्केट में क्लियर मैंने बताया था कि निफ्टी में आपका पुष्पा डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। पुष्पा डब्ल्यू पैटर्न के बाद आपका रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट किया था। रिट्रेसमेंट करने के बाद वहां पर सपोर्ट भी लिया था। सपोर्ट लेने के बाद मैंने आपको बताया था यहां पर आप देख लो मार्केट यहां से जाएगी, और लास्ट के मिनट तक मार्केट गई है और 22,370 के लेवल को टच किया है। अगर आप हमारे ग्रुप में हो तो हाँ बोलना, नहीं हो तो कोई बात नहीं। समझ रहे हो? ये है। नहीं नोट करोगे भैया कहाँ से मिलेगा आपको? आप लोग मतलब 9:15 बजे से मार्केट में आ जाते हो, तुरंत ट्रेड ढूंढना शुरू कर देते हो। यार मेरे को ट्रेड अब मिलेगा, मेरे को ट्रेड अब मिलेगा, मेरे को ट्रेड अब मिलेगा। आप ये सोचते नहीं यार, मार्केट है, मार्केट में सब लोग बैठे हुए हैं। मैंने आपको परसों की वीडियो में बताया था, मेरे मार्केट में हमारे जैसे दूसरा भी भाई यहाँ पर बैठा हुआ है। हम अगर कॉल के बारे में सोचते हैं तो वो पुट के बारे में सोचता है। अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मार्केट ऊपर जाएगी तो उसको लग रहा है नहीं मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, तभी वो पुट बाई करता है। अब डिपेंड ये करता है कि हम कितने सही होते हैं और वो कितना सही होता है। अब दिन भर ट्रेड ढूंढोगे, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ निपटा दिया जाएगा हमारे अकाउंट को, खत्म। कुछ नहीं यहाँ पर मिलने वाला है इस ऑप्शन ट्रेडिंग में। ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा सिस्टम है कि आपको पूरा दिन चार्ट में बैठा के रख सकता है। हो सकता है आपको उस दिन ट्रेड ही ना मिले। ऐसा नहीं है कि नहीं आप आए हो यहाँ पर मजदूरी करने, मतलब ये पैसा ढूंढने के लिए। नहीं आ जा, पैसा आता हो। ट्रेड देखा हमने, शुरू कर लगा दिया। आप ये भी नहीं देखते हो कि यहाँ पर रेंज में हो सकती है मार्केट, यहाँ पर क्या चल रहा है, क्यों रेंज में हो रही मार्केट। अरे मेरे भैया, HDFC बैंक आपका निगेटिव चल रहा है, ICICI बैंक आपका पॉजिटिव चल रहा है, तो बैंक निफ्टी को कहाँ जाने देगा ऊपर, बताओ? आप देखो तो सही, कभी आप लॉजिकली देखा करो इस चीज़ को। हमेशा हर एक वीडियो में बताता हूँ कि आप अगर बैंक निफ्टी को ट्रेड कर रहे हो ना, जब तक आपका HDFC बैंक और ICICI बैंक पॉजिटिव नहीं है तब तक आप यहाँ पर मत ट्रेड करो बैंक निफ्टी में। लॉजिक बताता हूँ। नहीं मान रहे हो आप, तब भी क्या करोगे? गलती कहाँ पर है आप खुद सोचिएगा।
कि यहाँ से किस तरह से ट्रेड करें, ये ध्यान में रखना। मार्केट में सबसे पहले आप रेजिस्टेंस बनाइए, सपोर्ट बनाइए। तो मार्केट ने क्या किया, दोबारा वही गलती कर दिया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपकी जो एरिया थी ना, ये वाली कौन सी एरिया, ये वाली यहाँ पर क्या थी आप बताइए, थी ना यहाँ पर कंसोलिडेशन फेस था ना यहाँ पर प्रीवियस। सेम मार्केट ने क्या किया, वहीं पर जाकर के क्लोजिंग दिया है ना क्लोजिंग। इसका मतलब यहाँ पर हमको एक क्या बनाना चाहिए, रेजिस्टेंस बनाना चाहिए। रेजिस्टेंस बनाना चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन उठाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन उठा करके यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ड्रा कर देंगे। ये लीजिए ड्रा कर दिया, इसको हम रेड से मार्क आउट कर देंगे चूंकि ये हमारे रेजिस्टेंस बन जाएगा। रेजिस्टेंस के साथ साथ ऊपर भी एक हम रेजिस्टेंस इसी को बनाएंगे, क्योंकि ऊपर जहाँ से मार्केट ओपनिंग हुई थी वहाँ से कंटिन्यू मार्केट में सेलिंग आई। इसका मतलब यहाँ पर सेलर बैठे हुए हैं, ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर सेलर बैठे हुए हैं और ये मार्केट को वापस सेल करने की कोशिश करेंगे। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगी, डर यही बना रहेगा कि मार्केट में ये किसी भी टाइम यहाँ से सेलिंग कर सकते हैं। और आप जानते हो कि मेरा मार्केट का कितना रेंज था, 48,170 का था। ये रेट था या नहीं था बताइएगा आपको, था 48,170 का मेरा रेट था। जब तक 48,170 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करेगी, आप यहां पर बड़ी क्वांटिटी में कॉल बाई नहीं करेंगे। और अगर उसके ऊपर यहां पर सस्टेन कर जाएगी मार्केट, तो आपको यहां से 48,800 का लेवल आपको नेक्स्ट देखने को मिलेगा। यहां पर लिखना चाहता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर 48,170 के ऊपर जब ये आपकी बैंक निफ्टी सस्टेन करेगी, उसके बाद आपको यहाँ पर 48,400 का लेवल पहला देखने को मिलेगा। उसके बाद 48,520 का लेवल आपको दूसरा देखने को मिलेगा। उसके ऊपर अगर मार्केट जाएगी तो फिर हम 48,600 तक के लिए भी बैठेंगे, कोई यहाँ पर शक या सवाल नहीं है। क्लियर, ये ऊपर का टारगेट है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी हम कोई कॉल यहाँ पर बाई नहीं करेंगे। मेरा क्लियर यहाँ पर इंस्ट्रक्शन ये है। आप ऊपर का लेवल क्लियर हुआ, नीचे का लेवल मार्केट रेंज में खुले, चाहे गैप अप खुले चाहे जो खुले, चाहे यहाँ पर गैप अप खुल जाए चाहे यहाँ पर रेंज में खुल जाए। रेंज में खुलने के बाद जब मार्केट यहाँ पर आपकी 47,800 के नीचे आएगी, 47,800 के नीचे आएगी, तभी हम यहाँ पर कोई पुट की यहाँ पर स्कैल्पिंग करेंगे। अदरवाइज हम यहाँ पर पुट की स्कैल्पिंग भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, देखिए रीजन बताता हूँ। HDFC बैंक क्या है, यहाँ पर आपने देखा होगा HDFC बैंक यहाँ पर निगेटिव है। ICICI बैंक यहाँ पर आपकी बुलिश होती जा रही कंटिन्यू। कल दोबारा हो सकता है, दोबारा लड़ाई हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। इन दोनों बैंकों में अगर दोबारा आपको इसी तरह से एक में ऊपर, एक बुलिश रहा एक बेरिश रहा, आपकी मार्केट कल दोबारा इसी तरह से रेंज में निकाल देगी। और इसके बाद जब इसका ब्रेकआउट करेगी तब फिर मार्केट आपकी ऊपर जाएगी। ध्यान में रखिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो जब तक इन दोनों का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, तब तक हम डायरेक्ट ऐसे नहीं बोल सकते कि मार्केट यहाँ से जाएगी तो हम ये करेंगे, मार्केट यहाँ से जाएगी तो ये करेंगे। फिर भी मैं आपको ये बार बार बोल रहा हूँ कि जब तक आपकी 48,170 के ऊपर ना जाए, आप यहाँ पर कॉल बाई अवॉइड करें। ठीक है, नीचे देखिए स्कैल्पिंग मैं इसलिए बोला हूँ आपको, यहाँ पर स्कैल्पिंग सिर्फ आप छोटी सी स्कैल्पिंग ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आज मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर इस जगह देखिए आपका सपोर्ट क्रिएट कर दिया है मार्केट ने। ये जो आपकी प्रीवियस यहाँ पर क्या थी, प्रीवियस आपका सप्लाई जोन था, यहाँ पर प्रीवियस आपका सप्लाई जोन था। उस सप्लाई जोन में क्या किया, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेकर के मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग किया है। तो मार्केट में क्या है, समस्या ये कि यहाँ से स्कैल्पिंग तो आप यहाँ पर नीचे जाए तो आप कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जैसे 47,800 के नीचे जाए आप यहाँ पर स्कैल्पिंग करेंगे। समस्या ये है कि ये आपका बड़ा एक सपोर्ट जोन यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बड़ा सपोर्ट जोन एक बन सकता है, तो यहाँ पर मार्केट दोबारा रुक सकती है आपकी। ठीक है, तो आपको बड़ा टारगेट, अब बड़ा मूवमेंट आपकी बैंक निफ्टी में तभी मिलेगा जब इस एरिया को, मतलब ये वाला एरिया आप यहाँ पर मार्कआउट कर लीजिएगा, ये वाला एरिया आप ये जोन बना लीजिए। जब इस जोन के नीचे मार्केट जाएगी तभी आपको यहाँ पर पुट का बड़ा ट्रेड मिलेगा। और फर्दर आपको जो नीचे का लेवल आपको बता दिया 47,450 या 40 का आपको नीचे का मिलेगा। जो लेवल मेरा ये बना हुआ, ये वाले के लेवल में बात कर रहा हूँ। कब, जब इसका ब्रेकडाउन करेगी तब। ठीक है, इस एरिया में मेरे दोस्त ध्यान रखिएगा, इस एरिया में आप फंसेंगे और आपको यहाँ पर पूरा का पूरा टाइम डीके होगा, पूरा का पूरा आपका टाइम डीके होगा। मार्केट आपको बढ़ने नहीं देगी। जहां से आप कॉल बाई करेंगे वहीं से आपका प्रीमियम डीके होना शुरू हो जाएगा, जहां से आप पुट बाई करेंगे वहीं से आपका प्रीमियम यहाँ पर डीके होना शुरू हो जाएगा। तो प्लीज थोड़ा सा वेट करिएगा, रेंज का ब्रेकआउट किसी तरफ करने दीजिए, तब आप यहाँ पर कॉल की ट्राई करना। आप रेंज का ब्रेकडाउन करने देना, तब आप यहाँ पर पुट की ट्राई करना। ठीक है, तो आप बैंक निफ्टी में इस तरह से आप ट्रेड करेंगे। बाकी यहाँ पर चलिए देख लेते हैं आपको ट्रेंड लाइन। देखिए, आप बोलेंगे सर गैप अप गैप डाउन, गैप डाउन दोनों के केस में मैं आपको बता रहा हूँ। जब तक इस रेंज के अंदर रहेगी मार्केट, नो ट्रेड। मैं बोलता हूँ चाहे गैप अप खुले चाहे गैप डाउन खुले, जब तक इस रेंज के अंदर रहेगी आप कोशिश करिए थोड़ा ट्रेड को अवॉइड करने के लिए। इससे अच्छा है अगर जब तक ये दोनों इंडेक्स, जब तक आपके HDFC और ICICI बैंक दोनों या तो पॉजिटिव हो जाएं तब आप यहाँ पर ट्रेड करिए, जब तक या तो फिर दोनों निगेटिव हो जाएं तो फिर आप यहाँ पर ट्रेड करिए। इससे अच्छा है आप दूसरे इंडेक्स में शिफ्ट हो जाइए, दूसरे इंडेक्स में आप ट्रेड करिए वहाँ पर जो आपको थोड़ा सुटेबल लगे। ठीक है, क्योंकि कल है फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी, मैं फिर निफ्टी की एक्सपायरी की भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर देखो
आप देखे होंगे मेरे ग्रुप में आज मैंने बैंक निफ्टी का कोई भी एक भी ट्रेड के बारे में डिस्कस नहीं किया। क्यों? रीजन ये था, अरे रीजन यही था कि सुबह से ही एचडीएफसी बैंक नेगेटिव हो गया, आईसीआईसी बैंक आपका पॉजिटिव हो गया, इसलिए मैं आप आज निफ्टी और मिड कैप निफ्टी में शिफ्ट हो गया। अरे भैया देखो लॉजिक होता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको, आप बोलेंगे बोले सर आप आज आपने बैंक निफ्टी का ट्रेड नहीं वो करवाया, कोई आपने यहाँ पर अपडेट नहीं दिया, कैसे दूँ मैं, कैसे आपको फंसाऊँ मैं, कैसे आपके पैसे के साथ खिलवाड़ करूँ, आप खुद बताइए ना। मुझे नहीं अच्छा लगता दोस्त, किसी का 1 रुपए के साथ खिलवाड़ करना मुझे बहुत दुख होता है। जिस तरह से मेरा पैसा है उसी तरह से आपका पैसा है। मैं ये समझता हूँ कि अगर मेरा पैसा यहाँ पर नुकसान हो रहा है ना, तो मैं ये समझता हूँ कि इसी तरह से किसी मेरे भाई का पैसा नुकसान होता होगा, उसी तरह से उसको भी दुख होता होगा। क्लियर है मेरी बात? इसलिए मैं आपको यहाँ पर आज बैंक निफ्टी का कोई अपडेट नहीं दिया हूँ ग्रुप में। क्लियर? चलिए ये आपका हो गया। अब यहाँ पर चलिए ट्रेंड लाइन यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर कोई ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन रही है तो उस हिसाब से देखिए। फिलहाल तो यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन मुझे बनती हुई नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर झूठ मूठ को ट्रेंड लाइन खींच करके क्या करना है, नहीं कोई ट्रेंड लाइन नहीं। यहाँ पर 5 मिनट में चार्ट में देखते हैं, चलो 5 मिनट के चार्ट में अगर कुछ होता है तो यहाँ पर आपको देखने की कोशिश करते हैं। हाँ ठीक है, 5 मिनट के चार्ट में एक छोटा सा अपडेट यहाँ पर मिल रहा है, चलो करते हैं कोशिश। देखो इसलिए ना 5 मिनट 1 मिनट सब में देखना चाहिए। यहाँ पर आपको 5 मिनट के चार्ट में ये अपडेट मिल रहा है कि यहाँ से अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं तो इसी तरह से ये वाला ड्रा कर लीजिएगा। ठीक है, आप ये थोड़ा सा ड्रा कर लीजिएगा, ये इस तरह से कुछ। क्लियर है? देखो मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि ये जब तक आप और रेंज है ना आपका 47,800 का मैंने क्यों दिया है, देखो कोई लॉजिकली होता है बात। अब यहाँ पर इसलिए मैं आपको दिया था कि जब तक इसके नीचे नहीं आएगी तब तक आपको पुट नहीं बाई करना है। तो अगर आप देखो इसका आप डबल कंफर्मेशन मिल जाएगा ना, एक तो ट्रेंड लाइन का भी कंफर्मेशन मिल जाएगा, दूसरा ये आपका जो रेंज ये थी लिक्विडिटी वाली ये जोन, ये 80 आपका ब्रेकडाउन मिल जाएगा, तब आप यहाँ पर एक स्कैल्पिंग यहाँ तक की कर सकते हैं। अगर इसके नीचे गया तो फिर आप यहाँ पर आपको गड्ढा मिलेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो आप बैंक निफ्टी में इसी तरह से आप ट्रेड करना है। चलते हैं निफ्टी में भी डिस्कस करेंगे कि आपको निफ्टी में किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि निफ्टी में कल मोमेंट जो जबरदस्त आ सकता है, चाहे जिस तरह का है। देखिए डिपेंड करेगा रिलायंस के रिजल्ट के ऊपर। ठीक है, तो निफ्टी में भी जबरदस्त मूवमेंट आएगा। और देखो कभी भी ना इस तरह के जब कभी ट्रेड फंसता है, ठीक है, अब समस्या ये है कि यहाँ पर अगर एचडीएफसी बैंक मान लो निगेटिव रहा, आपके रिलायंस पॉजिटिव रहा, तो भी ले डालेगा, तभी वो निफ्टी को बिल्कुल मतलब पस्त कर देगा। मतलब समस्या ये है ना, देखो आज अगर कोई ट्रेडर मान लो नुकसान किया होगा, उसका कारण यही है, मार्केट में जब तक आपको मोमेंट किसी तरफ नहीं मिलेगा तो ऑप्शन बायर को सबसे बड़ा दिक्कत होता है। आप समझिए इस बात को, ऑप्शन बायर की गलती नहीं है यहाँ पर, गलती यहाँ पर ये है कि जब वो मोमेंट में ही ट्रेड नहीं करेगा तो क्या करेगा बेचारा, उसका नुकसान तो होगा, चारों तरफ से उसको नुकसान होगा। और अगर वो बड़ी क्वांटिटी गलती से बाई कर लिया यहाँ पर तो उसका तो टाइम डी के पूरा यहाँ खा जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये होता है, ऐसे कंडीशन में ऑप्शन बायर को बहुत सतर्क होकर के ट्रेड करना पड़ता है कि क्या करें, कहाँ से मतलब अगर हमारा छोटा सा लॉस हो तो हम उस छोटे से लॉस को बुक करके एग्जिट कर ले, अगर प्रॉफिट हो तो हम उस प्रॉफिट को भी बुक करके हमें एग्जिट करने आना चाहिए। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं यार मैंने टारगेट तो रखा था आज 5,000 का, मेरा आया है 3,000, तो क्या करें, रुके या ना रुके, आप भैया बुक करो ना। अरे क्या दिक्कत है आप बताओ, यहाँ पर 3,000 रुपये क्या कम होते हैं? नहीं होते ना कम। आपके बैठे के 3,000 रुपये मिलने तो ले लो, मेरे तरफ से ले लेना चाहिए। देखो आपको वेट यहाँ पर ज़्यादा नहीं करना चाहिए, लेना चाहिए पैसा, लेना सीखो, पैसा देना मत सीखो मार्केट को, चाहे आपको कुछ भी मिले। ठीक है, चलो निफ्टी में चलते हैं। यहाँ पर निफ्टी में क्या है, यहाँ पर प्लान बनाते हैं निफ्टी के बारे में। क्या करेंगे, 22,100 के ऊपर हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। मैं आपको ग्रुप में भी अपडेट किया था, यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है, देख लेना आप, ये सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, बताया था ना, क्लियर बताया था। अब देखो सर थोड़ा सा ना आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, पूरी मेरी मेहनत के ऊपर डिपेंड मत रहो, थोड़ा सा आप लोग भी प्लीज़ प्रैक्टिस करा करो। दूसरा यहाँ पर केस देखो, अगर आप यहाँ पर कुछ अगर आप पैटर्न देख तो देखो बहुत से लोग पैटर्न में ट्रेड करते हैं। अब यहाँ पर आप खुद बताओ यहाँ पर कौन सा पैटर्न बना हुआ है, ये कौन सा पैटर्न है, आप बताओ, ये बताओ ना, आप खुद बताओ। यहाँ पर अगर आप पैटर्न में ट्रेड करते हो, मैं तो इसको अगर पैटर्न बना दूँ ना, आप बोलोगे सर किस तरह से आपने बना दिया। देखो यहाँ पर थोड़ा सा देखना, यहाँ पर इस तरह से यहाँ से बनाया, ये आपका यहाँ पर नीचे आया, इसके बाद ऊपर गया ना, फिर ये नीचे आया, आपका यहाँ पर आया इस तरह से, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया कि नहीं आया, और फिर ये ऊपर गया। अब बताओ आप यहाँ पर कुछ बना, आपको कुछ पैटर्न बनता हुआ नज़र आया कि नहीं आया? आया ना। अब अगर आप दूसरा चीज़ देखते हैं यहाँ पर, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप बताइए इस लाइन का ब्रेकआउट में जब यहाँ पर इस चीज़ का ब्रेकआउट किया था, तब आपको यहाँ पर कॉल बाई बनता था कि नहीं बनता था? पहला बताओ, बनता था ना।
तो यहाँ पर हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न है, कम से कम यहाँ से लेकर के अगर आप यहाँ पर इसको मार्क आउट करते हैं ना, कभी आपको मार्क आउट मतलब अगर पता हो आपको कि यहाँ से सर मार्क आउट किस तरह से करना चाहिए, तो देखो यहाँ पर कभी भी जो हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न बनता है, जो मूवमेंट आती है कभी ऊपर या नीचे की तरफ जो मूवमेंट आती है ना, वो किस तरह से मूवमेंट आती है आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप प्राइस रेंज निकालते हैं इस जगह से, अगर इस जगह से आप प्राइस रेंज निकाल गए यहाँ तक कि कितने पॉइंट की आ रही है, 32 पॉइंट की आ रही, 32 से 33 पॉइंट की आ रही ना। अब यहीं से आप ये प्राइस रेंज आप ऊपर निकालिए 33 मतलब लगभग 62 पॉइंट की आ रही है। अब बताइए आ रही ना सर 66 पॉइंट। अरे मेरी बात समझ रहे हो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि आपकी जो प्राइस आ रही कितनी आ रही, 33 आ रही ना, 33। तो नेक्स्ट मूवमेंट यही उम्मीद होती है कि 33 पॉइंट ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा जब कोई हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करता है तब। अब यहाँ पर आप दूसरा प्राइस बनाना चाहते हो तो यहाँ पर लो, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ बना करके कि क्या उतना मूवमेंट किया है या नहीं किया है। तो ये लीजिए, यहाँ से भी मैं आपको बना करके यहाँ पर दिखाता हूँ। लो ये लो 33 है, 35 पॉइंट का है ना, ये लो। ये होता है लॉजिक, समझा करो थोड़ा। मार्केट का समझना आसान है, बस आप लोग समझदार बनिए। क्लियर है। ये आपका पहला यहाँ पर यहाँ पर पहला पॉइंट आपका ये हो गया। अच्छा, अब दूसरा यहाँ पर ये बताइए कि मैंने लाइव मार्केट के अंदर आपको एक मैसेज दिया था। मैसेज क्या दिया था आपको पता है? अरे पता है ना, मैं आपको यहाँ पर मैसेज दिखाना चाहता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो को रोक करके। तो यहाँ पर देखिए ये कितने बजे का मैसेज है, यहाँ पर देखिए 3:05 का मैसेज, ध्यान में रखिएगा। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप में जो मैं मैसेज भेजता हूँ, चूँकि मैं टेलीग्राम ग्रुप को आपको दिखा नहीं सकता यहाँ पर, इसलिए मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर के जो रखता हूँ वो मैं दिखाता हूँ। आप देखिए ये कितने बजे का मैसेज है, 3:05 का है। निफ्टी उस समय क्या रेट चल रही थी, 22,316 रुपये चल रही थी। ये देखिए मैंने क्लियर आपको बताया था यहाँ पर पुष्पा डब्ल्यू पैटर्न बना है। मैंने मैसेज किया था अपने ग्रुप में कि भैया आपका 22,307 का सपोर्ट है। 22,307 का पहले भी सपोर्ट आपको बताया हुआ था कि 22,307 का आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों काम करेगा। जिस दिन ये 22,307 के ऊपर ब्रेकआउट करेगा आपका मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, और जब तक ये 22,307 का ब्रेकआउट नहीं करता तब तक मार्केट इसके नीचे रहेगी। क्लियर था ये बात, ये वीडियो में बताया हुआ था। ओके यहाँ पर क्या था, मैंने जब आपको बताया था यहाँ पर ग्रुप में 3:05 में इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न बने। इसी तरह से देता हूँ, देखो मैं अपने ग्रुप में ना इसी तरह से आपको पैटर्न बना करके दे देता हूँ। ये इस तरह से पैटर्न बन रहा है। अब आपको ये पैटर्न कैसा लगता है, आप यहाँ पर कुछ सीखेंगे तब। अरे भाई मैं यहाँ पर अगर मैं टिप्स प्रोवाइडर हूँ, डायरेक्ट आपको ये मैं बता देता कि 22,300 की आप कॉल बाई कर लो। इतने रुपये में आपको कैसे पता चलता कि मैंने किस हिसाब से दिया आपको 22,300 की कॉल, आप बोलो ना। अरे आपको पता कहाँ से चलता? अरे बड़े भाई पता चलता कि आपको नहीं चलता ना। मैं ये बना करके देता हूँ आपको, ये है लॉजिक। अगर नहीं आता ना, मान लो मैंने ये बना करके दे दिया, हो सकता है आपको सुटेबल नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे। अगर सुटेबल कर रहा है तो आप ट्रेड करेंगे यहाँ पर। क्लियर है, मेरी बात समझ रहे हैं? देखिए ये जब मैंने बना करके दिया, इसके बाद मैंने यहाँ पर ग्रुप में ये भी भेजा था। देखिए मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ये मैंने ग्रुप में भेजा था। ठीक है, तो अब इसका रीज़न क्या समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या किस लिए मैंने भेजा था। और ये टाइम का 3:06 में भेजा था ग्रुप में ये वाला। क्लियर था, 3:06 में ये स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर भेज दिया था। चलिए ठीक है, ओके। अब ये लीजिए, ठीक है, अब कंटिन्यू आप प्राइस देखते जाइए। ठीक है, ये ठीक है, ओके। अब ये लीजिए। अच्छा एक बात ये बता देता हूँ आपको, ये जो रेट था ना, ये 22,370 का रेट, ये आज का मेरा पर्सनल कोई लेवल नहीं, ये मार्केट का लेवल है। और मैं ग्रुप में आपको ये बता दिया था कि 22,370 मार्केट जाने के लिए तैयार हो रही है। निफ्टी आपकी 22,370 जाने के लिए तैयार हो चुकी है, वो मैंने ग्रुप में बता दिया था। वो मैसेज आपको यहाँ पर मैं अब नहीं शो कर सकता क्योंकि ये रिकॉर्डिंग नहीं होती टेलीग्राम में। ठीक है, ये हो गया। अब ठीक है, हम रिटेल ट्रेडर के यहाँ से एग्जिट होना पड़ता है। अब आप यहाँ पर बस देखते जाइए, यहाँ पर देखते जाइए दोस्त। ये लीजिए 22,364, ठीक है, 22,366, और ये लीजिए 22,370। 3:27 में आपका इसने मार्केट लगभग क्लोजिंग होते होते इसने 22,370 का लेवल आपको टच करके दे दिया है। उस समय इसका जो रेट चला था ना, उस समय इसका रेट 175 तक हाई गया। अब बताइए, अगर आप दिन भर मार्केट में बैठे होते, चुपचाप से बैठे होते, आप यहाँ पर नुकसान नहीं किए होते, आपको ट्रेड मिलता या नहीं मिलता? बस मुझे ये दिखाने से मतलब नहीं है, मुझे इससे मतलब नहीं है कि आपने यहाँ पर क्या किया क्या नहीं किया। देखो मैं ये नहीं दिखा रहा हूँ। देखो मेरा मेन मकसद ये नहीं था आपको दिखाने का ये चीज़ कि नहीं यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ। मेरा मतलब ये था कि अगर आप मार्केट में धैर्य रखते हो, अगर आप मार्केट में रुकना सीखते हो ना, आप पैसा 101% कमाओगे आप पैसा। लेकिन आपको मार्केट में रुकने आना चाहिए। हर जगह आपको उंगली नहीं करना इस मार्केट के अंदर। ऐसे खिलवाड़ मत करिए, मैं आपको बार बार समझाता हूँ। आप इंतजार करना सीखिए। मार्केट में अगर ब्रेकडाउन मिलेगा तो हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं करेंगे। मैं आपको ये जो लेवल बना करके देता हूँ ना, इसीलिए लेवल बना करके देता हूँ। इसका ब्रेकआउट करेगा तो हम ट्रेड करेंगे, इसका ब्रेकडाउन करेगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। देता हूँ आपको ना, हर एक वीडियो के माध्यम से मैं लेवल बना करके आपको देता हूँ।
रीजन यही है कि जो हमारे एक छोटे ट्रेडर हैं, जो हमारे न्यू ट्रेडर हैं, वो बेचारे रेंज में ना फंसे। रेंज में फंस जाएंगे तो उनका नुकसान हो जाएगा, यहाँ पर टाइम डीके हो जाएगा पूरा का पूरा। ये कारण होता है, समझ रहे हैं। देखिए अब हर एक चीज़ यहाँ पर डिपेंड आप पर करती है कि आपको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। अब आपको ट्रेंड लाइन अगर खींचना आती है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर खींचेंगे, यहाँ पर इस तरह से अगर आप यहाँ पर जाएं तो ट्रेंड लाइन भी अगर आप खींचते ना, आपका ये क्लियर यहाँ पर पैटर्न बन रहा था। यहाँ पर देख लीजिए, आप चेक करिए ना। देखिए हर चीज़ बनता है मार्केट में, बस आपको ध्यान देने की यहाँ पर ज़रूरत होती है। यहाँ पर क्या करना है, डब्लू पैटर्न बना था, यहाँ पर देखिए आपको डब्लू पैटर्न यहाँ पर नज़र आ रहा है ना, ये है होता है पुष्पा डब्लू पैटर्न। पुष्पा डब्लू पैटर्न का मतलब होता है ये हायर हाई बनाना शुरू कर देता है, इसके नीचे नहीं आया, इसका मतलब ये पुष्पा डब्लू पैटर्न हो गया। इसके बाद यहाँ ऊपर गया, ऊपर करने के बाद ये रिटेस्ट किया, इस डब्लू पैटर्न के सामने रिटेस्ट किया। रिटेस्ट के बाद तो क्या बात होती है, अगर इसका ब्रेकआउट करता है ना दोस्त, मार्केट ऊपर जाती है। और कितना ऊपर जाती है अब नाप के बताऊं? अरे नाप के बताऊं क्या, ये भी आपको, चलो ठीक है। अब आप बोलेंगे, बोला सर इतना तो बता दिया, नाप के भी बता देता हूं। देखो मार्केट में उम्मीद कितनी होती है जाने के ऊपर की। यहाँ पर देखिए जो मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर क्या बताया था, यहाँ पर स्केल वाला बताया था। यहाँ पर दोबारा चलता हूँ, प्राइस रेंज यहाँ से लेकर के नापिए इसको, यहाँ पर नापिए, कहाँ तक नापिए इसको, यहाँ तक नापिए। कितना हो गया आपका? 52 पॉइंट हुआ। अरे 52 पॉइंट हुआ ना। अब आप इसको ले जा करके यहाँ से नापिए 52 पॉइंट कहाँ तक हो रहा है आपका, नापिए दोस्त, अच्छे से नाप लीजिए। इसको बाद में आप बताएंगे कि बोला कि सर बताया नहीं। यहाँ पर देख लीजिए, ये लीजिए, यहीं से था ना, यहीं कहीं नापा था, ये लीजिए 52 पॉइंट। आप बोलते हैं, बोला सर आप टारगेट कैसे निकालते हो? ये है टारगेट निकालने का तरीका, सीखिए। हर एक चीज़ सिखाऊंगा आपको। अगर आप हमारे ग्रुप में आए हैं ना, मेरा फर्ज बनता है आप न्यू बिगनर को एक एक चीज़ सिखाने का। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, सीखिए। आप कितना सीखेंगे बताइए? आप कभी मुझे कमेंट करके बताओ तो सही कि सर ये मुझे रिक्वायरमेंट है, ये मुझे सीखना है, मुझे टिप्स नहीं चाहिए सर, मुझे ये सीखना है। आप बताओ, अगर मैं नहीं आपको बताता होऊंगा, आपको रिप्लाई नहीं करता होऊंगा, तो आप मुझे बताना, कभी गाली देना, मुझे कमेंट में गाली दे देना, बोला सर आपने रिप्लाई नहीं करते हो मुझे, आप मेरा फ़ोन नहीं उठाते हो, आप मुझे बताते नहीं हो। बताना आप मुझे क्या चाहते हो, बताओ आप। इससे और ज़्यादा हेल्प क्या मैं आपकी कर सकता हूँ? अगर कल इसका हाई ब्रेकआउट करता है, दोबारा आपको बोलना चाहता हूँ, अभी आपका गैप कहाँ पर बचा हुआ है? अब आप बोलेंगे, बोले सर गैप, अरे भैया गैप फिलिंग करने मार्केट जाती है। मैं आपको कई दिनों से पहले बता रखा हूँ, ऊपर के जितने भी गैप है ना, टोटल का टोटल मार्केट यहाँ पर फिलअप करेगी, चाहे आज करे चाहे कल करे, समझ रहे हैं? तो अब आपको निफ्टी में कहाँ से ट्रेड करना है? निफ्टी में ट्रेड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करना है। ये लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रा कर दिया, ठीक है, ये कर दिया ना। चलिए, ये आपका रेजिस्टेंस है, कौन सा? 22,370 का आपका ऊपर रेजिस्टेंस है, ओके। अब आपको यहाँ पर कोई ट्रेड आपको नहीं करना चाहिए। कब तक आपको ट्रेड यहाँ पर नहीं करना चाहिए? ये रेंज आपकी बन चुकी है, नो ट्रेड। मेरे तरफ से ये नो ट्रेड जोन है, आप करना है तो आप कर लेना, मेरे तरफ से ये नो ट्रेड जोन है, क्लियर है? इसके नीचे मार्केट जाएगी, मैं यहाँ पर पुट में इच्छुक रहूँगा, ठीक है। किसके नीचे? 22,300 के नीचे, इसके नीचे जाएगी, मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड करूँगा। मेरा जो टारगेट होगा, पहला होगा 22,240 का, उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट मेरा आ रहा है वो 22,190 का आ रहा है। क्लियर है? नीचे का टारगेट क्लियर है? प्लीज़ नोट करिएगा। ऊपर का लेवल, अगर इसका ऊपर का ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर का ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर का यहाँ पर ब्रेकआउट करता है, ठीक है। आपका जो ऊपर का लेवल यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ये वाला पहला, तो ये यहाँ पर जहाँ से मार्केट यहाँ से गिरी थी, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से उसके अगर ब्रेकआउट करती है तो ऊपर जाए 2426, क्लियर है? अगर इसका इस लेवल का ब्रेकआउट करेगी ना, तो यहाँ तक हो सकता है मार्केट जाए। यहाँ पर अगर सेलर एक्टिव हैं, दिख रहे हैं सेलर, मे भी कि सेलर यहाँ से वापस मार्केट को गिरा दे, ध्यान में रखिएगा। तो आपका आपका काम क्या है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये स्कैल्पिंग आपको मिलेगी क्योंकि यहाँ पर एसएल अवेलेबल है, यहाँ पर एसएल अवेलेबल है, यहाँ पर आपको स्कैल्पिंग मिलेगी, मार्केट जाते हुए नजर आएगी। अब बात यह है कि आपको अच्छा मूवमेंट कब मिलेगा? देखिए दोनों तरफ दोनों केस होता है ना। आपको अच्छा मूवमेंट मिलेगा 22,430 के ऊपर। अच्छा मूवमेंट क्यों मिलेगा? क्योंकि ये जो आपका गैप है ना, ये काफ़ी लंबा गैप है दोस्त। ये आपको गैप है ना, ये गैप मार्केट फिलअप करने जाना चाहिए, और ये 22,520 का लेवल मेरा ऊपर का आ रहा है। कब? ये लेवल तब आपको मिलेगा जब ये 22,430 के ऊपर मार्केट सस्टेन करे। ध्यान में रखिएगा, कम से कम 15 मिनट इसके ऊपर रहनी चाहिए मार्केट, तब आपके ऊपर के गैप यहाँ पर जाएगा। ऊपर का गैप आपको फिलिंग करने मिलेगी, आप यहाँ पर कॉल के तरफ आप ट्रेड बना सकते हो। मेरी बात आप समझ गए? बाकी यहाँ पर गैप अप के केस में मार्केट बहुत बड़ा गैप अप अगर खुल गई तो यही होगा आपका ऊपर का जो रेंज है ना,
ऊपर वाला जो आप रेंज यहाँ देख रहे हैं ना, ये वाला यही रेंज होगा आपका गैप अप का। इसके बाद जब गैप अप अगर खुल जाए तब आपको थोड़ा सतर्क रहना, क्योंकि यहाँ से सेलिंग आई थी, हो सकता है गैप अप खुलते ही मार्केट में सेलिंग आए और यहाँ पर नीचे आ जाए मार्केट। तो फिर आपको वेट करना चाहिए। फिर आपके यहाँ पर पहली कैंडल देख लेना चाहिए कि पहली कैंडल क्या बोली। अगर पहली कैंडल में सेलिंग आती है तो फिर आपको सतर्क होना है, और फिर नेक्स्ट ट्रेड अगर आपको दूसरी कैंडल में पुट का बनता है तो आप पुट का ट्रेड बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यू मार्केट में सेलिंग आई थी। ये ध्यान में रखिएगा। अगर गैप अप खुल करके पहली कैंडल में इसका ब्रेकआउट कर दिया ऊपर की तरफ, तो फिर आप यहाँ पर कॉल के लिए भी तैयारी बना करके रखिएगा, आपका मूवमेंट ऊपर की तरफ अच्छा मिलेगा। क्लियर। गैप डाउन के केस में देखिए, मतलब ये इसके नीचे अगर मार्केट खुलती, मान लीजिए इसके नीचे, ठीक है, अगर इसके नीचे खुलती है तो देखिए यहाँ पर दो केस होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट क्लोजिंग हुई है ना, यहाँ पर लोग BTST करके गए हैं, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर 50% लोग BTST करके गए, 50% लोगों ने यहाँ पर बुक किया है, तभी कैंडल नीचे आई है। तो यहाँ पर जो BTST करके गए हैं उनको होगा नुकसान। यहाँ पर जब उनको नुकसान होगा तो ये लोग एग्जिट करेंगे, ठीक है। तो एग्जिट करेंगे तो मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है ना, तो ये हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग के कारण यहाँ तक भी आ सकती है। और अगर यहाँ पर मिलेगी हमको 22,300 के वापस दोबारा मिलेगी ना मार्केट, यहाँ पर अगर मिल गई मान लीजिए ऊपर से नीचे आकर के, तो यहाँ पर फिर हम दोबारा यहाँ पर C की पोजीशन ही देखेंगे। लेकिन C तभी बाई करेंगे जब वहाँ पर आपका रिलायंस यहाँ पर पॉजिटिव हो, तभी हम C बाई करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पर C भी बाई नहीं करेंगे। फिर हम यहाँ पर वेट करेंगे जो ट्रेंड लाइन आपकी जा रही है इसका नीचे का ब्रेकआउट करे, और आपके रिलायंस अगर निगेटिव है तो यहाँ पर हम पुट ठोंक देंगे। पुट बिल्कुल पुट बाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पूरा केस आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? दोबारा बताएं, मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन के केस में आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना चाहिए, और अगर गैप डाउन खुल जाएगी तो क्या है, ये लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा नीचे आए। नीचे आकर के इस एरिया का मतलब आपका 22,300 का आपका सपोर्ट लेकर के यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। किस केस में? जब आपका रिलायंस पॉजिटिव होगा तब। अगर रिलायंस पॉजिटिव नहीं होगा तो ये केस में इसका जैसे ब्रेकडाउन करेगा, मतलब आपको 22,300 का अगर ब्रेकडाउन करता है निफ्टी, तो हम यहाँ पर पुट की तरफ सफ़र करेंगे और पुट में फिर हम यहाँ पर पोजीशन बनाएंगे। क्लियर है? मेरे बात आप समझ गए? आई होप आपने समझा होगा। इसी तरह से आप यहाँ पर ट्रेड करेंगे। आप निफ्टी में भी मैंने बता दिया, बैंक निफ्टी में बता दिया। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश यहाँ पर करूँगा। ठीक है? तो आई होप आपने समझा होगा। प्लीज़ अगर मैं मतलब गुस्से में आपको कुछ अगर बोल दिया हूँ या वीडियो के माध्यम से कुछ बोल दिया हूँ तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। लेकिन प्लीज़ दोस्त, मैं इसलिए आपको यहाँ पर बोलना चाहता हूँ क्योंकि पैसा आपका है। अगर पैसा आपका घूमता है ना, दुख मुझे होता है। पता है क्यों? इस सिस्टम से मैं गुजरा हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जिस स्थिति में आज मैं हूँ, कभी मेरे भाई भी उसी स्थिति में आएगा, लेकिन जब तक वो बहुत बड़ा नुकसान कर चुका होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप बड़ा नुकसान ना करें, छोटा नुकसान करें और मार्केट में आप बने रहें, मार्केट को सीखते रहें। अगर आप बड़ा नुकसान कर लेंगे, आप यकीन करें मार्केट को आप सीख नहीं पाएंगे। जब तक आप सीखेंगे ना मार्केट में, तब तक आपको मार्केट यहाँ से हटा देगी और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ना ही आप अपना लॉस कवर कर पाएंगे, ना ही कुछ कवर पाएंगे। इसलिए मैं आप सबसे ये बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आपका जो स्टार्टिंग फेस होता है ना, वो होता है आपका कैपिटल बचाने का, सीखने का, ना कि आपको पैसा कमाने का। ध्यान में रखना, ये मार्केट में आपको सब उल्टा बताते हैं कि नहीं आप स्टार्टिंग में आओ, 10,000 लगाओ, 20,000 कमाओ, 20,000 लगाओ, 40,000 कमाओ। मैं बोलता हूँ आपको नहीं, आपको कमाने से यहाँ मतलब नहीं होना चाहिए, आपको अपने पैसे बचाने का मतलब होना चाहिए और साथ में आपको सीखने पर फोकस करना चाहिए इस स्टार्टिंग के दौर में। जब आप सीख जाएं, जब आप प्राइस एक्शन सीख जाएं, जब आप सिस्टम को सीख जाएं ना, तब फिर आप यहाँ पर फिर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपको क्या सूटेबल लगता है। क्या आपको ऑप्शन बाइंग अच्छी लगती है, क्या आपको ऑप्शन सेलिंग अच्छी लगती है, क्या ऑप्शन बाइंग में हेडेक है, क्या ऑप्शन सेलिंग में आपको अच्छे से लगता है, वो आप फिर करिए। तब तक में क्या होगा, मार्केट आपको समझ में आने लगेगी ना भैया कि नहीं मुझे ऑप्शन बाइंग अच्छी नहीं लग रही। अब आप बताइए कि जब आप शुरुआत में ही बड़ा अमाउंट यहाँ पर नुकसान कर जाएंगे तो अब आपको जो भी अच्छा लगेगा, तो फिर अच्छा लगने से फ़ायदा क्या है, आप बताओ ना। जब आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा तो आप ऑप्शन सेलिंग भी तो नहीं कर पाओगे ना। इसलिए मैं आपको यहाँ पर बड़बड़ाता हूँ। बाकी आपको जो भैया क्या बताएं हम, इससे ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं, बोलिए। बड़बड़ाने का मेरा मतलब यही होता है, गुस्सा करने का मेरा मतलब यही होता है, क्योंकि आप अपना पैसा यहाँ पर घुमा रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट करिएगा। मैं आपको दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरा टेलीग्राम चैनल है, फ्री है, कोई पेड ग्रुप नहीं लेता हूँ मैं, कोई एक पैसा नहीं लेता हूँ। लेकिन आप मेरे ग्रुप में आप तभी आइएगा जब आपको ये मंजूर हो कि हाँ मुझे कॉल टिप्स से मतलब नहीं है, तब आप मेरे ग्रुप में आइएगा। बहुत से लोग मेरा नंबर मांगते हैं, नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है।
आप वहाँ से जा कर के नंबर सर्च कर लीजिएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है, मेरे जो टेलीग्राम है उसमें स्क्रीनशॉट भेजे हुए हैं, आप उनसे पूछ लीजिएगा। वो बड़े भाई और छोटे भाई जो भी है वो आपको नंबर मेरा प्रोवाइड कर देंगे। मैं यहाँ पर कोई छुपाता नहीं हूँ कि नहीं आधी स्क्रीन डाल करके आपको यहाँ पर भरमाइश करूँ कि नहीं मैं किसी दूसरे का प्रॉफिट दिखा दूँ, किसी दूसरे का लॉस दिखा दूँ, वो मेरे में नहीं है। आप वहाँ पर स्क्रीनशॉट देख लीजिए, उनका नंबर मेंशन है, आप उनसे बात करिए कि क्या ये हकीकत का है या बंदा, ये झूठा का बंदा है ये, तब मेरे ऊपर विश्वास करिए आप। क्लियर है? चलिए बाय बाय एंड एंजॉय करिए। ठीक है, मैं फिर निफ्टी की वीडियो बना दूंगा आपको, हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए बट मैं बनाने की कोशिश करूंगा। ओके, एंजॉय करिए तब तक।